हेलो बच्चों, आप सभी को संकल्प द परफेक्ट पाथ में स्वागत है। आप सभी का प्यार, आप सभी का स्नेह बहुत ही प्रेरित करती है कि हम और भी मेहनत करें। आप लोगों का सपोर्ट के साथ साथ जो हमारा यूट्यूब फैमिली अभी 112 लोगों का यूट्यूब फैमिली बन चुके हैं संकल्प द परफेक्ट पाथ, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और इसी सब चीज़ों से हमें बहुत ही प्रेरित मिलती है। कोशिश कीजिए बच्चों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लोगों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि सभी बच्चे आसानी से पढ़ सकें। चलिए बच्चों, अब हम लोग मोमेंट का आज चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर का नेम है द लास्ट लीफ। चैप्टर का नाम है द लास्ट लीफ, जिसके राइटर है ओ हेनरी। अच्छा, ओ हेनरी का ओरिजिनल नेम जो है बच्चा वो विलियम सिडनी पॉटर है। क्या? विलियम सिडनी पॉटर, लेकिन इनका पेन नेम है ओ हेनरी। हर कोई राइटर जो है ना अपना पेन नेम रखना पसंद करते हैं। जैसे आप क्रिकेटर में देखेंगे महेंद्र सिंह धोनी का नाम माही रखा गया है और माही माही यूज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या, वहाँ पे क्या था कि अलग अलग दूसरे व्यक्ति नाम रखे थे, बट यहाँ पे स्वयं अपना पेन नेम रखते हैं ओ हेनरी। जैसे मैं पढ़ाता हूँ संकल्प द परफेक्ट पाथ में, तो मेरा नाम विवेक सर है और मैं यहाँ पे अपना कोई अनदर नाम यूज कर लूँ, कोई निक नेम करेज सर या कुछ भी तो वो मेरा पेन नेम हो जाएगा। ओके बच्चा, तो देखिएगा फिलहाल वो सब छोड़ते हैं और हमारे अपने चैप्टर्स पे आते हैं। तो देखिएगा बच्चों, द लास्ट लीफ जिसके राइटर है यानी कि उनका नेम है पेन नेम, जिनका लाइफ जर्नी है सितंबर 11 1862 टू जून 5 1910। ओके, ये एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ये जो है एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर, बहुत सारे स्टोरी लिखते हैं। ओके, तो चलिए आज हम लोग अब जो है सबसे पहले प्रीफेस से स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ें हैं क्या, यानी कि लास्ट लीफ में क्या स्टोरी बताया गया है, इसकी हम लोग प्रीफेस से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, प्रीफेस से पहले हम कुछ बताएंगे। ये जो स्टोरी है, एक जो है गर्ल का है जिसका नाम है जॉन्सी, और वो जो है बीमार रहती है निमोनिया के कारण। निमोनिया एक प्रकार का बुखार होता है, यानी फीवर होते हैं। उस फीवर के कारण वो हमेशा क्या रहती है, बीमार रहती हैं। तो चलिए आते हैं बच्चों, प्रीफेस से समझते हैं प्रीफेस क्या है। It is autumn, the wind is blowing hard and it is raining heavily। मतलब है कि पतझड़ का समय है, हवा बहुत ही तेज़ बह रही है और साथ में बरसात भी जो है ना मूसलाधार हो रही है, यानी बहुत ही तेज़ी से बरसात हो रही है, हेवली। इसका हेवली का एक और इंग्लिश मीनिंग होता है कैट्स एंड डॉग्स, रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि वो मूसलाधार बारिश को दर्शाता है। ओके, आगे देखिएगा। ऑल द लीव्स ऑन एन एवे क्रीपर हैव फॉलन। यहाँ पे एवे क्रीपर जो है ना एक प्लांट का नेम है। इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में एवे ही बोलते हैं। कुछ लोग बेल का जो वो क्या बोलते हैं, जैसे दीवार पे जो लथरने वाले एक जो प्लांट होते हैं ना, उसी को बोलते हैं, लेकिन इसको एवे हिंदी और इंग्लिश दोनों में एवे ही बोलते हैं। ओके, तो ये क्रीपर्स प्लांट है और ये क्या करते हैं, दीवार के सहारे ऊपर नीचे चढ़ते हैं। एक्सेप्ट वन, व्हाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल। यानी ये जो एवे क्रीपर प्लांट है ना, इसके एक एक पत्ते गिर जाते हैं, एक्सेप्ट वन, यानी एक को छोड़ करके। अब भाई जब सब पत्ते गिरते हैं तो एक पत्ते क्यों बच जाते हैं, हम उसी को समझेंगे। व्हाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल, तो लास्ट लीफ क्यों नहीं फॉल होते हैं, क्यों नहीं गिरते हैं, ये स्टोरी जब आगे पढ़ेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये आप लोगों का वर्क है बच्चा कि ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे जब आपका स्टोरी एंड हो जाएगा तब। तो आइए बच्चों, हम लोग वेरी फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं कि ये स्टोरी में क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो सबसे पहले बच्चों इस स्टोरी में जो है मैं मेन कैरेक्टर का बात करूँगा। कैरेक्टर जो होता है बच्चों, वो कहीं ना कहीं आपका स्टोरी का एक लीड रोल होता है, उसी को हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे मानकर चलो भूल भुलैया में अक्षय कुमार लीड रोल में थे तो मेन कैरेक्टर कहलाएंगे। उसी तरीके से इसमें भी कोई लीड रोल में होगी जिसके बारे में स्टोरी होगा, वो आपका मेन कैरेक्टर कहलाएगा। और जिसमें हमें देख रहे हैं शू और जॉन्सी, ये शू और जॉन्सी ये दोनों जो है ना मेन कैरेक्टर है। अच्छा बच्चों, आप लोग जो है टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें शू जो है ना, कुछ बच्चे सुई भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे सुई भी पढ़ते हैं, तो दोनों सही हैं। जो आप पढ़ो वो आप पढ़ सकते हो, सुई पढ़ सकते हो, सुई पढ़ सकते हो, लेकिन जनरली जो है अगर इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा प्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे सू ही पढ़ा जाएगा। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। शू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन
ओल्ड हाउस। और देखो यहाँ पे टू कैरेक्टर जो है ना, ये एक यंग आर्टिस्ट है, यानी शू और जॉन्सी एक यंग आर्टिस्ट है जो कि एक ही रूम में रहते हैं, एक ही फ्लैट में रहते हैं अपना, यानी कि जैसे होता है ना कि अगर बच्चे ले लिए शहर में कहीं गए, एक ही रूम ले लिए, रूम शेयर कर लिए, उसी तरीके से ये एक फ्लैट ले लेते हैं और फ्लैट को शेयर कर लेते हैं, यानी कि एक ही फ्लैट में ये दोनों रहते हैं। और ये जो है एक ओल्ड हाउस का फ्लैट होता है जो कि थर्ड स्टोरी यानी कि थर्ड फ्लोर पे होता है। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर, सी हैड निमोनिया। अब देखो जॉन्सी जो है ना, नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है, उनको निमोनिया होता है। निमोनिया एक टाइप का फीवर होता है जो कि लगातार 5-6 दिनों तक रहते हैं। वो वैसे फीवर इनको बहुत ही अच्छे से गहराई से पकड़े होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। She would lie on her bed without moving, just gazing out of the window. वो हमेशा जो है अपना बेड पे ही सोई रहती है बिना कोई मूवमेंट किए हुए, और साथ में केवल गैजिंग करते हैं। यहाँ गैजिंग का मतलब है बच्चा लुकिंग, यानी कि देखना। गैजिंग मतलब देखना होता है। ये देखते हैं विंडो के बाहर, देखते रहते हैं बेड पे सोए सोए, चूँकि बीमार है। सो हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। अब सू जो कि उनकी फ्रेंड है, जॉन्सी की फ्रेंड है, जो जॉन्सी बीमार थे, उनकी फ्रेंड सू है, वो बहुत ज़्यादा जॉन्सी के लिए यानी कि अपने दोस्त के लिए वरीड यानी कि चिंतित रहती है। सी सेंट फॉर डॉक्टर, और उन्होंने क्या किया, उनके लिए डॉक्टर भेजे। Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. यहाँ पे although का मतलब यद्यपि होता है, और ही यहाँ पे यूज किया गया डॉक्टर के लिए। तो क्या होता है बच्चा, जो डॉक्टर जो है प्रत्येक दिन आते हैं, लेकिन जॉन्सी का जो कंडीशन होता है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती, यानी कि उनका जो फीवर है, जो बीमारी है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है डॉक्टर के कंटिन्यूसली आने के बावजूद भी। होता है ना बच्चों कि कई दफ़ा दादी माँ हैं, दादाजी हैं या पापा हैं, तो कई दफ़ा जब बीमार पड़ जाते हैं 2 दिन 4 दिन तक ठीक नहीं हो पाते हैं, यानी डॉक्टर कंटिन्यूसली आते हैं लेकिन उनके कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जॉन्सी के कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। वन डे द डॉक्टर टुक शू असाइड एंड आस्क्ड हर इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी। तो यहाँ पे जो है सू को एक साइड ले जाते हैं डॉक्टर, आप पूछते हैं कि क्या जो आपका जॉन्सी है यानी कि आपके फ्रेंड है, वो किसी बात को लेकर के वो चिंतित है क्या, जो मतलब ये ठीक नहीं हो रही है या इस तरीके का। तो आगे देखिए यहाँ पे जो सू है, सू रिप्लाई करती है, नो रिप्लाइड सू बट वाई डू यू आस्क, यानी कहते नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, जॉन्सी कोई बात के लिए चिंतित नहीं है, लेकिन आप ऐसा हमसे क्यों पूछ रहे हैं या पूछते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर फिर बोलते हैं, द डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू वेल इफ शी डजंट वांट टू लिव मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर। अब डॉक्टर कहते हैं जॉन्सी से कि ऐसा लगता है कि वो जो है ना अपने माइंड में बना चुकी है कि वो ठीक नहीं होने वाली है। वो अपने माइंड में बना चुकी है कि वो, या माइंड में मान चुकी है कि वो ठीक नहीं होने वाली है, इसीलिए दवा भी मतलब वो जीवित नहीं रहना चाहती है, इस तरीके का उनके मन में अब चल चुका है, इसलिए दवा भी उनको हेल्प नहीं करेगा। अब कहने का मतलब है कि कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, अगर उनके मन में जीने की जिज्ञासाएं खत्म हो जाए बच्चा, तो वो फिर वो स्वस्थ हो ही नहीं पाएगी, वो ठीक हो ही नहीं पाएगी, ऐसा डॉक्टर का कहना है। आगे देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे बच्चों, सो ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड। अब देखो इसमें बच्चा सू जो ट्राई करते हैं जॉन्सी को इंटरेस्ट लेने का किसी चीज़ों में अपने आसपास, ताकि क्या हो, जॉन्सी में जीने की जिज्ञासा जगे। और वो बातचीत करती है किस बारे में, शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। वो जो है क्लॉथ्स यानी कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में जॉन्सी से बहुत सारे टॉक करते हैं, बट जॉन्सी का कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं मिलता है, कोई वो ना हो यानी कोई रिप्लाई नहीं करते हैं, एकदम माटी के मूर्त की तरह यूँ कहें कि सोए रहते हैं उस तरीके से। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, शू ब्राउट हर ड्राइंग
ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। अब देखिए जॉन्सी जो है कंटिन्यू अपने बेड पे ही लाई रहती है यानी लेटी रहती है बिकॉज वो बीमार है। और सो क्या करते हैं, ड्राइंग बोर्ड जो है उन्हीं के रूम में लेकर के चले आते हैं जॉन्सी के रूम में और अपना पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग बोर्ड में क्या होता है बच्चा, ड्राइंग बोर्ड पे अपना पेंटिंग वेंटिंग करते हैं उस तरीके से। अब जॉन्सी का शौक था पेंटिंग करना, कुछ पैसे भी शू का शौक था कुछ पेंटिंग करना, कुछ पैसे ही कमाती थी, तो वो अपना पेंटिंग करने लगती है जॉन्सी के रूम में आकर। और क्या होता है देखिएगा, टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस सी विसल वाइल वर्किंग। और जब सो जो पेंटिंग करते रहते उसके दौरान वो ना बार बार विसल बजाते रहते यानी सीटी बजाते रहती है, ताकि जॉन्सी का जो है माइंड जो है ना हमेशा उनके तबीयत खराब पे ना रहे, वो इधर उधर भी माइंड हो जाए। ऐसे भी देखते हो ना कि किसी को अगर चोट लग गया हो, घाव है, तो बार बार आप उसके माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करो तो वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, वो जो है थोड़ी देर के लिए रिलैक्स फील करते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो उसी तरीके से यहाँ पे सू चाहती है कि जॉन्सी रिलैक्स करे थोड़ा देर के लिए। सडनली शू हर्ड जॉन्सी विस्पर्ड समथिंग, शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। अब देखो सडनली वो जो सू जो है सुनती है कि विस्पर कुछ ये जॉन्सी जो है कुछ विस्पर करती है। विस्पर मीन्स फुसफुसाना होता है या कुछ बुदबुदाना होता है, तो कुछ बुदबुदाती है तो वो जो है सू जो है क्विकली रस्ट यानी थोड़ा जल्दी से भागती है। कहाँ पे भागती है भाई, तो जॉन्सी के पास। जो जॉन्सी जो है कुछ बैकवर्ड काउंटिंग यानी उल्टा गिनते रहती है। बैकवर्ड काउंटिंग में तो उल्टा गिनती होता है, बोलते हैं ना 100, 99, 98, 97, इस तरीके से उल्टा गिनती है। ये सुनती है, कौन सुनती है, सू सुनती है और जॉन्सी ये काउंटिंग करते रहती है। She was looking out of the window and was saying 12. After some time, she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. यानी वो उल्टा यानी कि बैकवर्ड काउंटिंग करती रहती है विंडो के बाहर देखते हुए। कौन, जॉन्सी विंडो के बाहर देखते हुए बैकवर्ड काउंटिंग करती रहती है। पहले 12, फिर थोड़ी देर के बाद 11, फिर 10, फिर 9 और फिर 8 और फिर 7, इस तरीके से बैकवर्ड काउंटिंग करते रहती है। फिर देखिएगा सू एनेक्जियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। सू जो है उत्सुकता से एनेक्जियसली मतलब उत्सुकता से या उत्सुक होकर के विंडो के बाहर देखती कि ऐसा क्या है भाई जो ये उल्टा गिन रही है बाहर देख करके। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों फिर होता है सी saw an old ave creeper climbing halfway up the brick wall opposite their विंडो के जस्ट अपोजिट या विंडो के जस्ट सामने जो है ना वही एवे जो मैंने प्रीफेस में पढ़ा था, एवे क्रीपर प्लांट जो है ना वो चढ़े हुए रहते हैं लगभग आधा से ज़्यादा विंडो के जस्ट अपोजिट दीवार पे। और इसी हाफ से जो ज़्यादा जो यहाँ चढ़े थे एवे प्लांट उसी को देख करके वो काउंटिंग करती रहती होगी शायद। तो यहाँ पे बाहर जो है शू को दिखाई देता। आगे देखिएगा, इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीव्स। अब स्ट्रॉन्ग विंड हवा बहुत ही तेज चल रही है, बहुत ही खतरनाक या भयानक चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि क्रीपर्स प्लांट का जो पत्ते होंगे वो एक एक करके गिरेंगे। और शेडिंग मतलब क्या होता है, पत्ते गिर करके जो एक जगह जो जमा हो जाते हैं ना पेड़ के नीचे, उसी को शेडेड इट्स लीव्स बोलते हैं। यानी पेड़ के सामने पेड़ के पत्ते गिरते हैं, उसी को शेडेड लीव्स बोलते हैं। ओके आगे देखिएगा बच्चों। तो हम लोग अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे और नेक्स्ट पैराग्राफ में समझेंगे क्या है बच्चों। नेक्स्ट पैराग्राफ में बच्चों ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ में बच्चों व्हाट इज इट डियर सू आस्क। सू आस्क करती है, उत्सुकता उनमें होती है तो सू आस्क करती है। किन से आस्क करती है भाई, तो जॉन्सी से आस्क करती है कि क्या है डियर, फ्रेंड है तो डियर बोलते हैं, क्या है डियर। 6 whispers Johnsy, they are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. अब यहाँ पे क्या है, वो जो है विस्पर करती है, कौन, जॉन्सी उनके बातों को नहीं सुन करके वो 7 के आफ्टर 6 विस्पर करती है, 6 फुसफुसाती है। और क्या होता है कि वो बहुत ही तेज़ी से गिरते रहते हैं। 3 days ago यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 100 लीव्स थे। कौन बोलते हैं भाई, तो जॉन्सी बोलते हैं, क्योंकि जॉन्सी तो वहाँ पे काउंटिंग कर रही थी ना। तो वो 3 days अगो यानी 3 दिन पहले 100 लीव्स थे और अब देखो कह रहे हैं देयर आर ओनली 5 लेफ्ट, और अभी जो है केवल 5 ही पत्ते बचे हैं।
उस एवे क्रीपर में या एवे प्लांट में। आगे देखिएगा, या आईवी भी कुछ लोग बोलते हैं, तो आईवी बोल सकते हो, एवी भी बोल सकते हो। ओके चलिए, इट इज ऑटम सेड शू एंड द लीव्स विल फॉल, यानी कहते हैं ये तो ऑटम है, पतझड़ है भाई। शू बोलते हैं कि वो तो पत्ते गिरेंगे जब पतझड़ का समय है। तो when the last leaf falls I will when the last leaf falls I will die and said Johnsy with फाइनलिटी। अब यहाँ पे क्या कहते हैं जॉन्सी का अलग ही अपना माइंड चल रहा है, अलग ही दुनिया चल रहा है। वो बोलते हैं कि जैसे लास्ट लीफ गिरेगा मैं मर जाऊंगी। वो बहुत ही दृढ़ता से कठोरता से बोलती है, ऐसा वो ऑलरेडी सोच रखी है। अब देखो फिर यहाँ पे बेचारी शू का क्या रहता है, मतलब रिप्लाई। सो देखिए, आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days ओ डैट्स नॉनसेंस। यानी वो कहती है, जॉन्सी कहती है कि मैंने लास्ट यानी पिछले 3 दिनों से मैं ऐसा डिसाइड कर रखी हुई हूँ, या ऐसा मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से पत्ते एक एक करके गिर रहे हैं, जब लास्ट लीफ गिरेंगे या जब लास्ट लीफ फॉल्स कर जाएंगे तो मैं भी उसी तरीके से लास्ट लीफ की तरह क्या कर जाऊँगा, जैसे ही लास्ट लीफ गिरेंगे मैं भी डेथ कर जाऊँगी, मैं भी मर जाऊँगी। तो कहते हैं फिर शो, oh that's nonsense, replies Shu. What have old evil leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. यहाँ पे कहते हो क्या बात कर रहे हो, नॉनसेंस वाली बातें शो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एवे लिव्स हैं तो वो तो गिरेंगे ही ना भाई। पतझड़ का समय है, एक समय नए पत्ते आते हैं तो फिर वो पत्ते बूढ़े होकर के यानी बड़े होकर फिर गिर जाते हैं, और इससे तुम्हारा ठीक होने का क्या लेना देना। ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, मतलब सॉरी बच्चा नहीं, वो तो उनका फ्रेंड है, तो बोलते हैं फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं है, उससे तुम्हारे ठीक होने का क्या लेना देना है भाई, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर कॉन्फिडेंट है कि तुम एनी हाउ ठीक होगे, बेटर होगे और ज़रूर अच्छे हो जाओगे। सो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। आगे देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा आगे फिर क्या होता है। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। अब जॉन्सी जो है कुछ बोलती ही नहीं है, क्योंकि जॉन्सी को तो भाई मरने का है। Sue went and brought her a ball of soup. अब यहाँ पे क्या है, सो जाती है और उनके लिए यानी जॉन्सी के लिए एक बॉल, या बॉल मीन्स कटोरा होता है, सूप से भरी एक कटोरा लाते हैं उनको पीने के लिए। सूप समझते हो ना, जो सूप जो बनाते हैं अनदर इंग्रेडिएंट्स का होते हैं वो सब। चलिए, तो जॉन्सी के लिए अब क्या होता है, आई डिड नॉट वांट एनी सूप सेड जॉन्सी। जॉन्सी कहते हैं मुझे कोई भी सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। I want to see the last one fall before it gets dark, then I will sleep forever. यहाँ पे कहते हैं कि मुझे सूप नहीं चाहिए, जॉन्सी कहती है, और साथ में कहते हैं मैं भूखी नहीं हूँ। और अब जो है ना ये 4 लीव्स जो बचे हैं, यानी 5वां था, एक और गिर चुका होगा, तो अब 4 लीव्स ही बचे हैं। और वो कहते हैं कि मैं लास्ट लीव भी देखना चाहता हूँ, डार्क यानी कि अंधेरा होने से पहले, और फिर मैं फॉरएवर के लिए सो जाऊँगी। फॉरएवर के लिए सो जाऊँगी मतलब श्री राम नाम सत्य है, बोलो गंगा माई की जय हो। इट मीन्स वो डेथ कर जाएगी, यानी हमेशा के लिए सो जाएगी। आगे देखिएगा, सू सैट ऑन जॉन्सीज बेड। अब सू जो है जॉन्सी बेड के पास बैठ जाती है, एंड किस हर एंड सेड। सू जो है थोड़ा सा एक चूमती है एक लिटिल वे में, और उसको कुछ कहती है। जैसे होता है ना कि किसी का उम्मीद या कोई निराश होते हैं तो उनको चूम करके थोड़ा सा करेज बढ़ाते हैं। भाई विवेक सर का फेवरेट वर्ड करेज है, आप लोगों ने ही बहुत ही प्यार से दिया है करेज सर, तो मुझे भी करेज जो है वर्ड यूज़ करने बहुत ही मज़ा आता है बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो किस हर जो है ना, वो मतलब उनको एक प्यारा सा चुम्मी देते हैं और कुछ बोलते हैं कि आप जो है ऐसा बिल्कुल टेंशन नहीं लो, ठीक हो जाएगा सब बच्चा। चलिए, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। अब देखो तुम मरने नहीं जा रही हो, ऐसा ऐसा कुछ मत बोलो। और मैं जो है ना कर्टन मतलब यहाँ पर्दा होता है बच्चा, ठीक है। तो कहते हैं कि मैं पर्दा को नहीं खींचने वाली हूँ क्योंकि उनको लाइट की जरूरत है। किसको भाई? सू को। अब सू को क्यों लाइट की जरूरत है, क्यों पर्दा नहीं खींचने वाली? क्योंकि एवे प्लांट देख करके वो था निराश हो रही थी, कौन? जॉन्सी। तो उसके हिसाब से उनको पर्दा सटा देना चाहिए ताकि जॉन्सी बाहर देखे ना, जो कि उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे सू जो पर्दा नहीं खिसकाई है, उनको लाइट की जरूरत है। ऐसा क्यों? तो देखिए आगे बच्चों, I want to finishing the painting and get some money for us.
इनको कुछ पैसा कमाना है पेंटिंग कंप्लीट करके। अब पेंटिंग कंप्लीट करना तो रूम में तो लाइट चाहिए ना बच्चा, इसीलिए वो जो कर्टेन यानी कि पर्दा जो है वो खिसकाते नहीं हैं। आगे देखिएगा, प्लीज माय डियर, ये जो है सू क्या बोलते हैं देखिएगा, प्लीज माय डियर। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे हम लोग। चलिए, तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो था आपका माय डियर। अब देखोगे यहाँ पे बच्चा बताया जा रहा है माय डियर उसमें था और यहाँ से स्टार्ट है माय डियर फ्रेंड, एक साथ आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड सी बेग्ड जॉन सी प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो while I पेंट। यानी कहते हैं कि डियर फ्रेंड प्लीज, तुम जो हो ना, जॉन्सी को बोलते डियर फ्रेंड प्लीज, तुम जो हो जब भी मैं पेंटिंग करूंगा, मैं पेंटिंग करने के लिए जो ये पर्दा को नहीं खिसका रहा हूँ, तो प्लीज मुझे प्रॉमिस करो कि तुम जो विंडो के बाहर नहीं देखोगे। प्रॉमिस किससे ले रहे भाई? जॉन्सी से। जॉन्सी जो बार बार लीव को देख करके जो है ना वो निराश हो जा रही थी, और चूंकि यहाँ पे लाइट की जरूरत थी इसीलिए पर्दा वो खिसकाए नहीं थे, तो वो अपने फ्रेंड से प्रॉमिस ले लेते कि प्रॉमिस करो कि तुम जो हो मतलब बाहर खिड़की के नहीं देखोगे। आगे देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे जॉन्सी रिप्लाई करती है, ऑल राइट सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। यहाँ पे क्या है ना कि ठीक है चलो, जॉन्सी बोलते ठीक है चलो, तुम जो हो जल्दी से अपना जो पेंटिंग है फिनिश कर लो, बिकॉज वो लास्ट लीफ को गिरते देखना चाहती है। कौन? जॉन्सी। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इसके लिए यानी कि लास्ट लीफ का गिरना देखने के लिए मतलब देखते देखते थक चुकी हूँ कि वो कब तक गिरेंगे। ओके, आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो अवे पीसफुल्ली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। अब देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे मरना है। कौन बोल रहे हैं? जॉन्सी बोल रहे हैं कि मुझे मरना है ऐसा, और वो बोल रहे हैं कि मुझे शांतिपूर्वक मरने दो, मुझे मरना है, मुझे शांतिपूर्वक जाने दो, शांतिपूर्वक मरने दो। कैसे? ठीक वो पुअर टायर्ड लीव्स की तरह, जो होते हैं ना, जो पुराने पत्ते हो जाते गिर जाते हैं, तो उनको कंपेयर कर रहे हैं कि वो बेचारे पुराने हो चुके हैं, वो थक चुके हैं, इसीलिए पेड़ से गिर रहे हैं। यानी कि पुराने हो चुके तो जाहिर सी बात है थक चुके हैं, इसलिए पेड़ से गिर चुके हैं या गिर रहे हैं। उसी तरीके से कंपेयर करते हुए बोलते हैं कि मुझे भी उसी तरीके से जाने दीजिए। आगे देखिएगा बच्चों, ट्राई टू स्लीप सेड सू, आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल बेहरमैन अप टू बी माई मॉडल। अब देखो ट्राई टू स्लीप, अब यहाँ पे जो है सो बोलते हैं कि सोने की कोशिश करो, और यहाँ पे जो है ना सू को पेंट करना था। पेंट कैसा करना था? एक ओल्ड माइनर का, किसका? एक खुदाई करने वाले का। माइनर मतलब माइनिंग करने वाले को माइनर बोलते हैं, माइन से माइनर बना बच्चा। तो उनको पेंट करना एक ओल्ड माइनर का, और वो बुलाती है एक बेहरमैन को, ओके, अपने बिल्डिंग पे यानी कि ऊपर बुलाती है अपने मॉडल के लिए, यानी अपने प्रतिरूप के लिए, कि भाई किसी का अगर कैसा भी आपको फिगर बनाना तो उस तरीके का कोई इंसान को देखोगे तब तो बनाओगे ना, तो यहाँ पे मॉडल का। जैसे हमें ही एक बच्ची जो है मेरा पेंटिंग बनाई थी, तो उसको मॉडल्स की जरूरत थी, तो उन्होंने फ़ोटो से स्केच किया, तो फोटो से स्केच किया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है ना बच्चा, यहाँ पे कहने का मतलब क्या कि मॉडल जो है वो चाहिए होगा, तभी तो बेहरमैन का क्या करेंगे, स्केचिंग कर पाएंगे या प्रिंट कर पाएंगे, या यूँ कह सकते हैं ड्रॉ कर पाएंगे। तो आगे देखिएगा बच्चों, तो बेहरमैन को बुलाते हैं। बेहरमैन एक आदमी का नाम होता है जो नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं, सू के ही बिल्डिंग में। आगे देखिएगा, सू रश डाउन, यानी सू नीचे जाती है। यहाँ पे ना रश का मतलब जाना या भागना होता है। ओके, सी रश डाउन, बेहरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे बेहरमैन जो है आदमी का नाम है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, उस जो है वो नीचे जाती शायद बेहरमैन को बुलाने के लिए, या वो क्या करने के लिए अभी तो इसमें क्लियरली नहीं बताएगा, बस वो बेहरमैन नीचे रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो सो जो है नीचे गए हैं। He was a 60-year-old man. Old painter. He was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. अब देखो बच्चा, ये जो बेहरमैन है वो 60 years old पेंटर हो चुके, वो भी शायद पेंटर ही रहे होंगे इसलिए पेंटर बोला गया, और 60 साल का हो चुके हैं। इनके पूरे जीवन काल में एक ही ड्रीम था कि एक मास्टरपीस, एक बहुत ही यूनिक सा, एक कीमती सा पेंटिंग यानी पेंट करें,
और लेकिन ये जो सपना जो सपना ही रह जाता, रिमेन मतलब रह जाना, सपना सपना ही रह जाता है। इट मीन्स वो अपने पूरे जीवन काल में ये ड्रीम को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। अब देखिएगा बच्चों, शू पॉर्ड आउट हर वरीज टू बेहरमैन। अब जो है बेहरमैन का जो चिंता जो था वो फुल्ली जो है सू जो है पॉड करने की कोशिश करें, भरने की कोशिश करें। इट मीन जो इनका सपना था शायद ये पूरा करेंगे, साकार करेंगे। कौन? सू। आगे देखिएगा, सी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वाज कन्विंस्ड दैट सी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। अब देखो वो जो है ना कहते हैं जॉन्सी के बारे में जॉन्सी के बारे में कि वो कहीं ना कहीं जो वो मरने के लिए जो व्याकुल है, मतलब कहीं ना कहीं वो मन में सोच रखे कि हमको मर जाना है इस तरीके से। तो यहाँ पे कन्विंस्ड करने का कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कन्विंस्ड दैट सी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। यानी कहीं ना कहीं क्या है ना बच्चों की यहाँ पे जॉन्सी के बारे में बताया जा रहा है कि जो कन्विंस्ड हो चुके हैं लास्ट लीफ जो गिर जाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनके कन्विंसमेंट को चेंज करने का, इनके थॉट को चेंज करने का, अगर ये थॉट चेंज हो जाएगा तो जीने का ये सोच लेंगे। जैसे डॉक्टर बोले थे ना कि इनके माइंड में जीने का जो जिज्ञासा ही खत्म हो चुका है और जीने का जिज्ञासा ही फिर से ले आए तो शायद ये और भी अपना जीवन जी सकते हैं। तो देखिएगा, इज सी स्टूपिड, यानी बेहरमैन कहते हैं क्या ये स्टूपिड है क्या, पागल है क्या? आस्क बेहरमैन पूछते हैं ये स्टूपिड है क्या, पागल है क्या? ऐसा कौन होता है कि लास्ट लीफ गिर जाएगा तो हम मर जाएंगे? हाउ कैन सी बी सो फुलिश, इतना वो पुलिस कैसे हो सकती है, इतना कोई पुलिस वो कैसे हो सकती है? ऐसा वो बेहरमैन बोलते हैं, यानी मूर्ख कैसे हो सकती है कि लास्ट लीफ गिर जाएगा तो मर जाएगी। सी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट शू। तो सो कहते हैं कि नहीं पुलिस नहीं है, मूर्ख नहीं है। एक्चुअली क्या है कि वो बहुत ही हाई टेम्परेचर यानी हाई फीवर से वो ग्रसित है या वो झेल रही है, इसीलिए वो थोड़ा सा उस तरीके का सोच रख रखी है, यानी थोड़ा सा हरासमेंट की वजह से ऐसा हो रखा उनके साथ। किनके साथ? जॉन्सी के साथ, जो जॉन्सी बार बार बोल रही है। सी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। अब यहाँ पे क्या है, वो रिफ्यूज करती है खाना पीना और वो हमेशा चिंतित रहती है अपने बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब अपने बारे में बहुत ज़्यादा। तो चलिए बच्चों आज वरीज मी अ लॉट तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। एनी हाउ बच्चों, आप सभी का जो भी स्नेह मिला बहुत ही अच्छा रहा है। आप इसी तरीके से स्नेह बनाए करके रखिए। अगर हमारा लेक्चर वीडियो पसंद आए तो जो भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेंड हैं उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस लेक्चर को पढ़ करके आसानी से चैप्टर को समझ सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। संकल्प द परफेक्ट पाथ से जुड़े रहने के लिए आप सबों का जो भी स्नेह रहा है उस सभी स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बच्चों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।